मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा मेंसुरेशन का सेक्शन चल रही है और मेंसुरेशन में प्यारे बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी पॉइंट पढ़ेंगे और वो है रेक्टेंगल आयत। तो आशा करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हम आज बताएंगे आप सबके बीच आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना, लिखने का भी प्रयास करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट आज हम बताएंगे प्यारे बच्चों, ये आपको ज्योमेट्री में भी काम करेगा। तो सारी बात हम लोग बताएंगे, सारी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इसलिए 15-10 या 20 मिनट का वीडियो होंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इतना समय आप खाना खाते वक्त या मानते किसी भी वक्त देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहें, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग एक इस तरह से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा हमने कहा कि आप जो कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे यदि पहली बार आप लोग समझ रहे होंगे या पहली बार जान रहे होंगे, बस उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझने में आसानी भी होगी और आप अच्छे तरीका से चीजों को समझ भी पाएंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ईमानदारी से समझना और थोड़ा जब अच्छा लगे तो मित्र के बीच थोड़ा सा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि बाकी बच्चे के भी ये लाभ, इस सेशन का लाभ मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, शानदार और जानदार तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। तो हमने कहा था कि कंपटीशन में डिफिनेशन का कोई महत्व नहीं होती है, लेकिन अगर जूनियर बच्चा को अगर आपको सिखाने का मौका मिला, जूनियर बच्चा को परिभाषा को बताने का मौका मिला, तो वहां पे आप अच्छे तरीका से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे बहुत बच्चे को ये आता भी होगा, हम ये भी मान के चलेंगे कुछ बच्चे को जानकारी है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो चीजों को किस प्रकार से वो डिफिनेशन के रूप में, भाषा के रूप में वो जान पाएंगे, उसी के बारे में हमने बोर्ड पे लिखा। चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आयत जो होता है प्यारे बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, हमने मात्र दो बात अभी जानने का प्रयास किया। आयत हिंदी में आयत कहते, इंग्लिश में रेक्टेंगल होता है। कहते किसको? चार भुजाओं से घिरी। यहाँ पे क्या कहता है? चार भुजा। तो पहले तो प्यारे बच्चों हम लोग चार भुजा यहाँ पे मान के चलेंगे। ये एक भुजा हुआ, ये दूसरी भुजा हुई, ठीक है, ये आपका तीसरी भुजा हुई और ये आपका कौन सी भुजा? चौथी भुजा हुई। तो हम मान के चलेंगे, कह रहा कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, बिल्कुल जिसकी आमने सामने, आमने सामने मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये आमने सामने हुआ, इन फ्रंट, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने भुजा की जो लंबाई है ना, आमने सामने भुजा की लंबाई समान चाहे बराबर तथा प्रत्येक कोण जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ये जो कोण देख पा रहे प्यारे बच्चों, यही आपका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे ये बात आप समझ रहे होंगे और अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे, ये जो आमने सामने भुजा कहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वही बात आपको हमने सिखाने का प्रयास। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते, हमने पहले भी कहा है, आप लोग जानते, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देंगे, चीजों अच्छे तरीका से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन जाना है, आमने सामने की भुजा तथा प्रत्येक कोण चाहे 90 हो चाहे समकोण होंगे, वो क्या होंगे? आयत होंगे, रेक्टेंगल होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में गुण बोलेंगे। ठीक है, और मतलब आयत जो होंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग किस रूप से जान सकते हैं, वही बात है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ बात हम करेंगे आपसे। तो पहली बात हम ये करेंगे, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और संकेत के रूप में प्यारे बच्चों, संकेत में स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, संकेत मतलब स्मॉल एल लिखते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एल लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एल, ठीक है, संकेत में स्मॉल एल लिखते हैं। चलिए आप बात करेंगे प्यारे बच्चों चौड़ाई के बारे में। ये छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ अगर आप ये थोड़ा भी जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए आसानी। वृत्त होते हैं, ठीक है, और वृत्त का मतलब ही होता है चौड़ाई, जो आपके सामने है। संकेत के रूप में प्यारे बच्चों
ठीक है, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, चाहे लिखते हैं या संकेत करते हैं, जो भी बात आपको समझनी है वही बात है। दो बात हमने बात सिखाने का प्रयास किया। एक विकर्ण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनल होता है। और आप लोग जानते होंगे संकेत में हम, है ना, स्मॉल डी से लिखते हैं, चाहे ये व्यक्त करते हैं चाहे सूचित करते हैं। छोटी छोटी बातें, ताकि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा उसको दिक्कत न हो, जो हिंदी मीडियम का बच्चा उसको भी दिक्कत न हो, दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे। क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है इस तरह से काम किया जाए ताकि किसी भी वर्षन के बच्चे होंगे उसको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों परिमाप के बारे में। ठीक है, तो परिमाप और परिमिति दोनों एक ही होता है, आप लोग जानते भी होंगे। परिमाप आप बोले या परिमिति, दोनों को इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर होते हैं। ठीक है, और संकेत के रूप में हम लोग स्मॉल, संकेत में है प्यारे बच्चों, में स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं या लिखते हैं, जो बात हमने आपको ऑलरेडी सिखाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, एरिया। तो हम लोग क्षेत्रफल को, ठीक है, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, और संकेत में, ठीक है, कैपिटल ए लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। जो आप समझ पा रहे प्यारे बच्चों वो आपके लिए आसान होंगे। तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे आपका 5 शब्द है और ये 5 ही शब्द आपके पूरे आयत के रूप में यूज होंगे। उसको हिंदी के में हमने लिखने का प्रयास किया, उसको इंग्लिश के रूप में हमने लिखने का प्रयास किया, उसको किस रूप से संकेत करेंगे उसको हमने समझाने का प्रयास किया। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? किसी बच्चे के कोई समस्या? तो आप लोग अगर लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। यदि हो सकता है कि आपको लिखने का टाइम नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ले लिए होंगे, हम मान के चलेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, और हम लोग अभी बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज आपको आगे भी बहुत सारी बात आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो पहली बात हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों भुजा के बारे में। हमने क्या कहा? भुजा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग संकेत रूप में ए, जो हमने आपका वर्ग में ये सारी बातें बताया। ठीक है, तो भुजा के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम ये मान कर चलेंगे, इसको पर इंडिकेट करेंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, और ये मान के चलेंगे ए बी सी डी एक आपका क्या है? आयत है। तो चलिए यहाँ पे सारी बातें, ए बी सी डी एक आयत है, और आयत को भी हम लोग संकेत के रूप में, आप लोग जानते होंगे स्मॉल मतलब आकृति के रूप में आयत है, और संकेत में आयत को इस प्रकार से व्यक्त करते या सूचित करते हैं। शब्द को भी भंडार किया जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब ये मान के चलेंगे, ये बात आप जो जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, या ऐसी बात नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं। आप बहुत जगह भी पढ़े होंगे, आप पढ़ाई कर भी चुके होंगे। तो हम मान के चले पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिकॉल मेरे माध्यम से हो जाए। यदि आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो इस माध्यम से आपका ये सारी कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो एबीसीडी एक आयत है। संकेत में आयत को इस प्रकार के चिन्ह हम लोग व्यक्त करेंगे, ठीक है, या सूचित करेंगे। अब दूसरी बात रहा प्यारे बच्चों, जो हमने भुजा के रूप में कहा था, तो आप लोग समझने का प्रयास करना। भुजा, तो हम लोग ये मान के चलेंगे भुजा ए बी जो होंगे वो मेरे लिए एल होंगे, और एल का मतलब हमने सिखाया था वो लंबाई होंगे। ठीक है, और ए बी की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए बी बराबर आपका ये हो जाएंगे सी डी हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे संकेत में एल से इंडिकेट करेंगे, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? लंबाई हो जाएंगे। हम ये भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ए डी बराबर आपका बी सी होंगे, और बी सी मतलब वहां पे आपका चौड़ाई होंगे। हम ये भी जानेंगे, ये आपका कंप्लीट एल हुए, ये कंप्लीट आपका बी हुए, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई हमने इंडिकेट किया, क्योंकि आयत है, लंबाई हमेशा बड़ी होगी, चौड़ाई
थोड़ा सा छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मान के चलेंगे, आपके मन में ये प्यारे बच्चों आ रहा होगा, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो जाए, तो जब दोनों समान हो जाए तो वही तो वर्ग हो जाएंगे, वही तो स्क्वायर हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग वर्ग में नहीं समझ पाए? तो आपने समझा है, लेकिन हो सकता है आप नहीं देखे होंगे, तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी होंगे और यही बी मेरे लिए क्या होंगे, चौड़ाई होंगे। एक एक चीज आपको तोड़ के प्यारे बच्चों जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको सिखाएंगे, बस आप लोग बने रहे। तो हमने भुजा के बारे में बात किया, ये भी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कोण के बारे में। तो भुजा, अच्छा ये भी हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग अच्छे तरीका से समझने के प्रयास, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हर एक बात समझना जरूरी है। हम ये मान के चले प्यारे बच्चों एडी समांतर डीसी होंगे। आप कहेंगे किस प्रकार से, तो हम मान के दिखाने का प्रयास करेंगे। ए बी समांतर आपका क्या होंगे, सी डी होंगे, मतलब हिंदी के रूप में भाषा एडी के संकेत के रूप में हुआ प्यारे बच्चों, एडी समांतर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, समांतर होंगे, मतलब ए बी समांतर सी डी समांतर होंगे, ठीक है, समांतर होंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये मान लेते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां भी बहुत शानदार तरीका से सारी बातें, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, और इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि हमने थिंक आउट किया, ये पहले से आप लोग जानते होंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो अभी वर्तमान में दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे, आगे जहां तक भी जाएंगे उतना ही दूरी होंगे, जस्ट लाइक ट्रेन की पटरी। तो ट्रेन की पटरी अगर मान लेते हैं किसी स्टेशन के बीच, दो ट्रेन के बीच जितनी पटरी की लंबाई होंगे, अगर अगले स्टेशन तक भी जाएंगे तो ही लंबाई होंगे, तो वहीं पे हम लोग उसको समांतर के रूप में जानते हैं, ठीक है। हम ये भी जानेंगे प्यारे बच्चों, ए मतलब एडी समांतर, एडी समांतर आपका क्या होंगे, सीबी होंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। हो सकता है समांतर का इंग्लिश बच्चे नहीं जानते होंगे, तो उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे, ठीक है, समांतर होंगे। तो हम ये भी मान के चलेंगे एडी समांतर, एडी समांतर क्या होंगे, सीडी होंगे, एडी समांतर बीसी होंगे, ठीक है, एडी समांतर क्या होंगे, बीसी होंगे। तो ये भी बात आप लोग समझ गए। तो हमने आपको आयत के रूप में बात किया, भुजा के रूप में बात किया, समांतर के रूप में बात किया। अच्छा, और इंडिकेट के रूप में हम लोग इस प्रकार से भी इंडिकेट करेंगे, ये इसका मतलब हुआ, मतलब इसका समांतर ये है, चाहे इसका समांतर ये है। हम ये भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसका समांतर ये भी हो सकते हैं, इसका समांतर, ये इंडिकेट हुआ, संकेत के रूप में हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बात आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए। और हमने कहा था बहुत सारी बातें ऐसी है जहाँ हम लोग ज्योमेट्री में और अच्छे तरीका से काम करेंगे और आपको अच्छे तरीका से समझाएंगे और सिखाएंगे। तो फिलहाल इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो सारी बात हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोण के, भुजा समांतर रेखा के बारे में बात हमने किया, अब थोड़ा सा कोण के बारे में बात करें। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और सारे कोण का मान कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हम मान के चलेंगे, मतलब कोण ए बी सी आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, लेकिन आखिर मान पूछा जाए प्रत्येक कोण का मान, तो आपस में कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, चाहे समकोण होंगे, चाहे 90 डिग्री इस बात को बोलिए, चाहे आपस में समकोण बोलिए, दोनों ही बात आपको क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण के बारे में हमने बात किया, आगे भी हम लोग बात करेंगे, इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। कोण मतलब ये भी आप लोग जानते होंगे, है ना, और ये जो 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम सभी अंतः कोणों का योग अगर जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो हम कह सकते हैं, है ना, ये सारी बातें आपको स्टार में लिखिए, चाहे रूम लिखिए, सारी बात आप समझ सकते हैं। सभी अंतः कोणों का योग कितना होंगे, 360 डिग्री होंगे, ठीक है। सभी अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे, ये भी आप लोग को जानकारी होंगे, ठीक है। तो ये कोण के बारे में हमने दो बात बताया है, आप जानते भी होंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आगे भी हम लोग बात समझेंगे। अगली बात है प्यारे बच्चों, आप लोग जानेंगे इस बात को, विकर्ण जो होंगे, है ना, हम लोग प्रॉपर्टी में है, विकर्ण जो होंगे आपस में क्या होंगे, दोनों विकर्ण समान होंगे, बराबर होंगे।
तो हम मान के चलेंगे विकर्ण होंगे, विकर्ण आपस में, यानी विकर्ण की लंबाई आपस में से हम समझ सकते हैं विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर या ब्रैकेट में समान होंगे। ठीक है। अच्छा, आखिर हम लोग इस रूप में भी जान सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएंगे AC बराबर BD, ये आपका विकर्ण हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, विकर्ण। अब आगे हम लोग बात करेंगे विकर्ण के बारे में। विकर्ण जो होंगे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पे नहीं काटेगी। हमने क्या कहा, विकर्ण जो एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पे नहीं काटेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटेगी। ठीक है, ये बात में, इस बात से किसी बच्चे के कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो। आपके दिमाग में ये होंगे, हो सकता है मे भी हम ये मान कर चलेंगे, मान लेते ये आयत है तो थोड़ा सा इसको इस रूप में देखेंगे, इस रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि सर यहाँ पे तो लग रहा है, तो ये भी कंफ्यूजन अभी आपको दूर हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से अगर आकृति को ड्रॉ करेंगे तो क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे आपका जो विकर्ण होंगे, क्या ये विकर्ण एक दूसरे को कभी 90 डिग्री पे काटेंगे? तो आप तो कहेंगे कि सर नो। तो वही बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया, विकर्ण कभी भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे नहीं काटेगी, लेकिन विकर्ण की जो लंबाई होंगे आपस में समान होंगे। अगर विकर्ण, ये भी हम लोग जानेंगे, जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटे तो मान लेते हैं ये जो काट रहे हो इसको P पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P बिंदु मान लेते हैं, चाहे वो मान लेते हैं, जो भी मानना है। तो फिलहाल हमने P माना है। हाँ, एक चीज आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने विकर्ण की जो लंबाई AB बराबर BD होंगे, और यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पे लिखने का प्रयास करेंगे, AP बराबर आपका PC होंगे, अच्छा DP बराबर आपका BP होंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जितनी लंबाई होंगे उतने ही लंबाई ये होंगे, ये जितनी लंबाई होंगे ये भी क्या होंगे, उतने ही लंबाई हो। इस तरह के कंडीशन को हम लोग अगर मानते, ये एक हमने इंडिकेट किया संकेत, तो इसका मतलब ये जितनी लंबाई होंगे ये भी उतने ही लंबाई होंगे। अगर संकेत के रूप हमने 2 लिखा तो इसका मतलब ये जितनी लंबाई होंगे ये भी उतना ही लंबाई होंगे। और यही बात आपने यहाँ पे देखा भी है और हमने लिखा भी है। क्या इस बात से किसी बच्चे की कोई समस्या है? अगर आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार, तो आप तो बिल्कुल कहेंगे सर नहीं, ये सब तो हम या जानते हैं या तो हम ये बात समझ चुके हैं। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आप लोग जानते होंगे या तो आप नहीं जानते होंगे, तो सारी बात अभी यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा चीज बताएंगे, इसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और हमने कहा था आप सबसे, और सारी बात आपको हम ज्योमेट्री में भी बात करेंगे, तो ये भी हम लोग मान के चलेंगे, मान के चलते प्यारे बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। और आयत का जो विकर्ण होंगे वो आयत को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था जो चीज मेरा थिंक आउट होंगे, जो मेरा डायरेक्ट रूप होंगे, हम वहां से डॉट डॉट के रूप में समझाएंगे। तो अगर हम आयत के बारे में बात करेंगे तो एक पार्ट आपका ये होंगे प्यारे बच्चों, एक पार्ट आपका ये होंगे। आपके मन में ये भी बात आ रही होगी, सर क्या डायग्राम को हमेशा हम इसी रूप में मतलब विभक्त करें? नहीं प्यारे बच्चों, आप इस रूप में भी कर सकते हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है, तो यहाँ पे भी हम मान के चले ये जितनी होंगे ये भी उतने ही होंगे। तो यहाँ से 2 बात आपको समझनी है। हम ये कह सकते हैं आयत का जो विकर्ण होंगे आयत को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो वही बात आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण आयत को दो बराबर
ठीक है, बांटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात हमने कहा, चाहे इस रूप से डायगोनल को विभक्त करवाए चाहे इस रूप पे करेंगे, दोनों ही बात आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से ये बात हो गई, और ये आपको याद होंगे हमने बताया था, अगर आपको थोड़ा भी बहुत दिक्कत हो त्रिभुज के बारे में, हमने मेंसुरेशन में बात किया अच्छे तरीका से, चारों त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, है ना, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, और एक समकोण त्रिभुज के बारे में, सारी बात हमने बात आपसे किया है। और सारी बात आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आयत का जो विकर्ण है दो बराबर भाग में बांटेगी, लेकिन वहां से जो त्रिभुज का निर्माण होंगे वो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और ये हम मान कर चलेंगे, ये आपने चौड़ाई समझा, ये मान कर चलेंगे ये आपने लंबाई समझा, और ये भी मान कर चलेंगे ये आपका डायगोनल है, विकर्ण है, और ये भी मान के चलेंगे। अगर हम समकोण त्रिभुज के रूप में देखेंगे तो वही आपका जो आयत का जो विकर्ण होंगे प्यारे बच्चों, वही आपका मतलब आयत का जो विकर्ण डायगोनल होंगे वही उस रूप में अगर हम देखेंगे त्रिभुज के रूप में, तो वही मेरे लिए कर्ण हो जाएंगे, है ना। और वही कर्ण को हम लोग डायगोनल के भी रूप में जान सकते हैं। और ये भी हम लोग जान सकते हैं, हमने बहुत ऐसी बात है, अगर आप लोग समझ लेंगे तो उतना लिखाने की आवश्यकता नहीं। मैथ तो कॉन्सेप्ट का चीज है, समझने वाली चीज है। हम ये भी मान के चलेंगे, अगर हमको आयत का मतलब आयत का अगर क्षेत्रफल निकालनी है, मान के चलेंगे, अगर हमको बोल दे आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन जब विकर्ण उसको दो बराबर भाग में बांटेगी तो वहां जो त्रिभुज होंगे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, उसको आधा कर देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएंगे। ये भी मान के चलेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और पूछा जाए आयत का क्षेत्र, उसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कंप्लीट आपका क्या हो जाएंगे, आयत का क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट है, अगर हम हर एक चीज लिखाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएंगे, और जो मूल काम है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे और कभी भी वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आयत का विकर्ण मतलब आयत को दो बराबर भाग में बांटेगी। हमने कहा था वहां जो विकर्ण बांटने पे जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, 2 से गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसमें आधा करेंगे तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, हम आगे बात करेंगे अब। ठीक है, तो ये सारी बात आप अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे, और जानकारी हमने पहले भी कहा था, है ना। हम जिस वजह से ऑफलाइन में बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं उस रूप में भी हम यहाँ पे भी सिखाने का प्रयास करेंगे। बस बदलाव आपको ये करनी है, आपको बस ये मतलब बताने का प्रयास करने की हम जो जिस तरीका से आपको सिखा रहे हैं, जिस तरीका से समझा रहे, क्या ये तरीका सही है, क्या स्पीड जो समझाने का जो मेरा स्पीड है क्या सही है। यदि आपको सही है तो कमेंट करके आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना, ताकि हमको पता चले जिस रूप में आपको हम पढ़ा रहे हैं आप इसी रूप में पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात, अब हम यहाँ से फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। और हमने कहा था फॉर्मूला तो कल भी वही फॉर्मूला था, आज भी और कल भी रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये सारी फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। ये हम 100% दावे के साथ कहेंगे। आप बस एक चीज कर लेना प्यारे बच्चों, जो चीज कहा जाए, आपके जितने भी सर लोग पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे या पढ़ चुके होंगे, आपको हमेशा ये बात कहे होंगे, बेटा जितना बात हमने आपको पढ़ा चुका है या पढ़ाने का प्रयास हमने किया, वो सारी बात आप ईमानदारी से रिवीजन करते रहेंगे, कंटेंट को देखते रहोगे, तो सारी बात आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहा था फार्मूला के बारे में बात करेंगे, और फार्मूला आप लोग जानते होंगे तो उसको हम लोग पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चे हमने आपसे वादा किया था कि फार्मूला के बारे में, क्योंकि कल भी फार्मूला था, आज भी और कल भी रहेगा, तो कुछ बेसिक बात है जो आपको नेचुरली जो आप बचपन से जान रहे, बस वो बात तो चाहे हम पढ़ाए चाहे बाकी सर लोग पढ़ाए सारा समान होंगे। तो चलिए मूल बात पे आते हैं। अगर आपसे आयत का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे, ये आपको याद ही रखने वाला चीज है, लंबाई गुने क्या होंगे, चौड़ाई होंगे। और कभी कभी हमने संकेत रूप में ये कहा था क्षेत्रफल को, जैसे आपने शुरू में ही ये हमने मुद्दा उठाया था, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से
और लंबाई को L से और चौड़ाई को किस रूप में, B के रूप में। तो जहां हमको ये लिखना होगा तो हम इसी रूप में इंग्लिश संकेत वाले कोड के रूप में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और कभी कभी आपको मतलब इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। आप परिमाप, आयत की परिमाप होंगे चाहे आयत की परिमिति होंगे, दोनों इक्वली समान होंगे, जो हमने प्रॉपर्टी में ये बात आपसे किया। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होंगे, जो आप बचपन से जानते होंगे। अच्छा, आयत का विकर्ण जो होंगे रूट के अंदर में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को प्यारे बच्चों विकर्ण हमने क्या कहा, ये अगर रूट है तो जब हम या तो दोनों तरफ हम बर करेंगे या तो रूट को हटाएंगे तो ये विकर्ण के स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर हो जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये हुआ कैसे? तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग कनेक्ट करें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम लंबाई को रखेंगे प्यारे बच्चों तो दाहिने तरफ जो भी कोफिशिएंट होंगे, अगर हम मतलब बराबर के रूप में अगर होंगे, अगर हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये बटा में आ जाएंगे, चाहे ये बाएं वाला पार्ट जो है दाहिने तरफ अगर ले जाएंगे तो वो बटा में आ जाएंगे, जिसको हम लोग समीकरण के रूप में जानते हैं। तो हम वही चीज बात यहाँ पे किया है, क्षेत्रफल हमको लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे क्या हो गया, चौड़ाई। अगर चौड़ाई निकाले प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बटे क्या होंगे, लंबाई। ये भी बात आपने समझा, ये भी समझा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात के कंटेंट है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब भी चारों दीवारों को क्षेत्रफल पूछे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने क्या होंगे, ऊंचाई होंगे। और ये इतना पार्ट को तो हमने अभी जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप, जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी कभी आपको अगर चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालनी हो, अगर परिमाप दे रखा हो, ऊंचाई दे रखा हो, तब भी आप निकाल सकते हैं, या लंबाई चौड़ाई दे रखा हो, ऊंचाई दे रखा हो, तब भी आप निकाल सकते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब आपसे पूछा आयत की परिमाप, तो 2 इंटू रूट के अंदर में 2 गुने क्षेत्रफल, और ये जो है विकर्ण के स्क्वायर होंगे। तो 2-3 बातें आपको सब जो है दिक्कत दे रही होगी प्यारे बच्चों। तो ये जो ये बहुहर्षी कार जो लिखे हैं, इसका मतलब ये विकर्ण है, कंप्लीट क्या होंगे, विकर्ण होंगे, जिसको संकेत के रूप में हम लोग डी भी जानते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें, ये आपका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। और क्षेत्रफल तो कंप्लीट आप लोग जानते होंगे, इस रूप में हमने लिखा क्षेत्रफल हुआ। उसके बाद तो लंबाई चौड़ाई तो आपने लिखा भी है। अब वही बात है, तो 2 इंटू रूट के अंदर में 2 गुने क्षेत्रफल प्लस विकर्ण का स्क्वायर हो जाएंगे। अब आयत की बड़ी भुजा, तो हम लोग जानते हैं, फिगर से हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। और आयत की जब भी बड़ी भुजा की आपसे बात किया जाए तो वो हमेशा हमेशा आपके लिए लंबाई होंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हम मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो आपका आयत की बड़ी भुजा लंबाई हो जाएंगे, छोटी भुजा क्या हो जाएंगे, चौड़ाई हो जाएंगे। तो जब भी आपसे बड़ी भुजा आपसे पूछ लिया जाए तो रूट के अंदर में 2 गुने क्षेत्रफल प्लस विकर्ण का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर विकर्ण का स्क्वायर माइनस 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर इसी में छोटी भुजा से पूछ लिया जाए तो बस यहाँ पे जो प्लस है प्यारे बच्चों वहीं पे आप माइनस कर देंगे, वही बात हो जाएंगे। छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, रूट के अंदर में 2 गुने क्षेत्रफल प्लस विकर्ण का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर विकर्ण का स्क्वायर माइनस 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाए। इसको थोड़ा सा आप याद करें, बेसिक से भी बना सकते, लेकिन जहाँ पे आपको टेक्निक आवश्यकता होगी, ट्रिक आवश्यकता होगी, तो वहां पे कुछ बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, यदि आयत की भुजाओं तथा विकर्ण का अंतर दिया हो, मतलब आयत की भुजा तथा विकर्ण डायगोनल का अगर अंतर दिया हो, अगर वहां से अगर क्षेत्रफल निकालनी हो तो हम कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बटा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम सारी बात यहाँ पे आपको फॉर्मूला के रूप में हमने बताने का प्रयास किया। हो सकता है इसको आप तो अच्छे तरीका से लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हम सारी बात इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे, एक तहलका मचा देनी है, इस रूप में काम करनी है, न इसके बाद आपको पढ़ना है न इससे पहले, है ना। मतलब इस रूप में काम करना है, आगे पीछे एकदम मतलब तहलका मचा देनी, मेरे कहने का प्रयास है। इसके बाद आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात हमने तो आपसे वादा किया, अगर आप पढ़ेंगे तब ये मेरा बात ये साबित हो पाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ध्यान रखें, अगर आपको ये अच्छा जरूर लगा होगा
तो 5 मित्र के बीच जरूर ये चर्चा चलावे ताकि उस बच्चे भी इस चीज को लाभ उठा सके और आपका भी थैंक्स बोल सके। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ाई करते रहे। जहां पे दिक्कत हो, समस्या हो, आप जरूर इस नंबर पे फोन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से आपका सारी चीज हमने सॉल्व करेंगे और वो समस्या आपको दूर करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके सारा समस्या आप हल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।